अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब लोग? ओके। मैंने आप लोगों से बात की थी कि आपको एक कोरोना की क्लास जो है वो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि किसी ने इन छुट्टियों में काम नहीं किया होगा। और उसकी शायद एक वजह ये भी है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की। लास्ट क्लास में हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। और जितना आपको आता होगा वो भी आपने ज़ाहिर सी बात नहीं किया होगा। खैर, इट्स ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कोरोडा 2019 है मेरे पास। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरफेस क्या है हमारे पास। सबसे पहले ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प। ये सारे जो है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ओके। इसके नीचे जो बार है इसको बोलते हैं कमांड बार। और इसके नीचे वाली जो बार है इसको बोलते हैं टूल प्रॉपर्टी बार। ठीक है। मतलब जो भी हम टूल सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो है हमें यहाँ पे शो हो रही होती है। ओके। और ये हमारी है इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो है ये हमारी है टूल बार। इसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। और इस तरफ हमारा कलर पैलेट है जहाँ से हम डिफरेंट टाइप के कलर्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। ओके। ये हमारा इंटरफेस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है जी पिक टूल। ओके। सबसे पहले हमारे पास क्या है? पिक टूल। पिक टूल क्या करता है? चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओके। तो हम चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल की मदद लेते हैं। तो ये देखिए इसकी मदद से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। ठीक है। ये सारे काम जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं पिक टूल की मदद से। ओके। और उसके बाद जी हमारे पास है फ्री हैंड पिक टूल। इसकी मदद से भी हम सिलेक्शन करते हैं। ये ज़रा अलग टाइप की सिलेक्शन करता है, ये ज़रा इस तरह की सिलेक्शन करता है हमारी। ओके। तो इससे भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ओके। उसके बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है बेसिकली? ये करता ये है कि हम अपने शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी एंगल में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो ये देखिएगा हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको जिस एंगल में हम चाहते हैं उसी एंगल में। ओके जी। उसके बाद हमारे पास है जी शेप टूल। शेप टूल क्या करता है कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली ये जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मतलब कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की कोई भी शेप हो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को हम कोई भी शेप नहीं देने के लिए शेप टूल का यूज़ करते हैं। अगर मैं इस कोने पे रख के इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो ये देखिएगा इस तरह की ये शेप बन जाएगी। ओके। तो कंट्रोल जेड के साथ ये जो है वापस आ जाएगा। ओके। अगर मैंने इसको कर्व करना है तो कर्व करने के लिए शेप टूल सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले, उसके बाद राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व करूंगा। और जहां से मुझे कर्व करना है वहां पे मैं एक एंकर पॉइंट बना लूंगा। ओके। सिंगल क्लिक करूंगा और मुझे ये शेप चाहिए तो मैं ये ले लूंगा। ओके। तो ये हमारा कर्व होना शुरू हो गया यहाँ से। ओके। ये देखिएगा ये जी कर्व हो गया हमारा। ठीक हो गया जी। ये हमारा कर्व हो गया। अब इसको हम पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट। और इसको इस तरफ मूव कर देंगे। ये हमारी कोई अजीब सी शेप बन गई है। ओके। ये सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोफेशनली काम नहीं यहाँ पे हो रहा, बस चीज़ों का इंट्रोड्यूस आपसे करवाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जाते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई और वो चीज़ ये है कि आपको जैसे हमने एडोब फोटोशॉप में डिफरेंट टाइप की शॉर्टकट कीज़ जो हैं हमने यूज़ की थी। तो यहाँ इसकी भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। वो कहाँ से आती है? सबसे पहले हम जाएंगे
टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाएंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाने के बाद हम जाएंगे वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस में जाने के बाद डुप्लीकेट डिलीट इलस्ट्रेटर किधर चला गया, एक वर्जन चेंज है इसका, वेट अ मोमेंट, हाँ भी ढूंढ लेते हैं हम, कस्टमाइज टूल्स, टूल्स, ओके टूल्स के अंदर शॉर्टकट किधर हैं हमारे, अरेजर ज़ूम पेन, ये उसके बाद ये ओके, एक मिनट ढूंढ लेते हैं, अभी ढूंढ लेते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे कहीं होने चाहिए, डिस्प्ले, क्या बदतमीजी है, क्यों नहीं मिल रहे, मिल जाओ, फाउंड स्पेलिंग सी डिस्प्ले, कस्टमाइज, यस ये मिल गई हमें। अच्छा दोबारा से हम आ जाते हैं, ये था हमारा कस्टमाइज़ के अंदर था, ये देखिएगा हम जाते हैं टूल्स में और टूल्स के बाद कस्टमाइज़ में, कस्टमाइज़ में जाने के बाद कमांड्स में आ जाएंगे, कमांड्स में आने के बाद ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास है शॉर्टकट कीज़ की, ओके, यहाँ पे हम व्यू ऑल करेंगे तो ये हमारे पास सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगी। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल एस से क्या होता है, ओ से क्या होता है, आल्ट 1 2 3 4 5 6, इससे क्या होता है, ये सारी की सारी हमारी शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है, और इससे काम आप ले सकते हो, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक फिर से हम शेप बनाते हैं जो हम पहले काफ़ी बार बना चुके हैं, वो शेप हम फिर से ड्रा कर लेते हैं, एक इलिप्टिकल लेंगे और लेने के बाद इसको पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट का तरीका मैंने बताया था आपको, जैसे ही लेफ़्ट क्लिक को हम रिलीज़ करेंगे तो राइट क्लिक प्रेस कर देंगे तो हमारी कॉपी हो जाएगी, ओके। अब ये कॉपी किया हुआ इलिप्टिकल जो है इसको हम छोटे साइज़ में लेके आएंगे और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नीचे कर लेंगे, सेंट्रलाइज यहाँ पे हो जाएगा और इसको यहाँ पे रख देंगे, ओके। अब इसको ज़रा इसका साइज़ ज़रा कम कर लेता हूँ मैं, जी ओके। अब इसको यहाँ से मैं राउंड करूँगा और कॉपी कर दूँगा, शिट वापिस, और उसके बाद कंट्रोल आर से हमारी एक शेप बन जाएगी, नहीं इसको आप जितनी बार मर्जी मूव कर सकते हो, ठीक है, ये हमारी एक शेप बन चुकी है। अच्छा जी, ओके फाइन, ये हमारी एक शेप बन गई है। अब इसके अंदर हम कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कलर उठा के यहाँ पे फेंकेंगे तो कलर हो जाएगा,
तो इसने सिर्फ आउटलाइन को कलर किया है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पिक टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें कलर कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है। ओके, ये हमारी शेप बन गई है। अब नीचे चलते हैं। अब इसके अंदर जो है हमारे पास क्रॉप टूल है और नाइफ टूल है, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट, अरेजर है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कोई शेप्स ले लेते हैं पहले, ऐसे करके, और इसके अंदर कलर फेंक देते हैं ये वाला। और एक और शेप ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाली, और इसके अंदर भी हम कलर फेंक देते हैं। अब हमें क्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेलेक्ट किए बगैर ही किसी चीज़ को क्रॉप करना चाहेंगे तो हमारे साथ वाली जो शेप्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। तो इसलिए क्रॉप करने से पहले हमें जिसको क्रॉप करना है उसे सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ दूसरी शेप्स जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। ये देखें, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, मतलब सिलेक्ट किए बगैर मैंने इसको क्रॉप करने की कोशिश की, तो मेरी बाकी शेप्स जो हैं वो भी ख़राब होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास नाइफ टूल है। नाइफ टूल से हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को काटते हैं ऐसे करके। ओके, पिक टूल लेंगे। अब बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये चीज़ को हम साइड पे रख देंगे। ओके, ये हमारा हो गया नाइफ टूल। ओके, उसके बाद हमारे पास है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इससे क्या होता है, अगर मैंने किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया। ये देखिए ऊपर वाली लाइन जो है वो डिलीट हो गई है। अब ये वाली करूँगा तो ये देखें, ये सारी, क्योंकि इस तरफ लाइन नहीं थी, अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये खाली हो गया। अब इसकी मदद से हम अपनी शेप को, जो हमने ये वाली बनाई है, इसको एक मतलब इसको एक नया ज़ाविया दे सकते हैं। ये देखिए, इसको एक यहाँ से हमने ये टूल लिया, अब यहाँ से मैं ये वाला क्रॉप करता हूँ फॉर एग्जांपल। ये देखें, हमारी शेप जो है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें कट करने की वजह से हमारे शेप के अंदर एक नया व्यू आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, समझ आ रही है आपको। हम वर्चुअल सेगमेंट से किसी भी एक सिंगल चीज़ को हम डिलीट कर सकते हैं। अरेज़र है हमारे पास, अरेज़र की मदद से हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं, मतलब अरेज कर सकते हैं, सॉरी। यहाँ पे नई शेप लेंगे ताकि हम किसी चीज़ को अरेज कर सकें। ये देखिए, सुकून से हम इसको अरेज कर पा रहे हैं। और ये अरेज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर ऊपर हमने कुछ चीज़ों को काम किया हुआ पहले से, इसलिए ये अरेज नहीं हो रहा हमारा। यहाँ से हम अरेजर की सेटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा अरेज हो गया। और ये शेप टूल में से कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं, स्मूथ रहता है, स्मीथ टूल रहता है, ट्विल रहता है, ये हम कर लेते हैं। उससे पहले मैं ज़रा एक शेप ले लूँ, ये स्टार यहाँ पे ले लेते हैं हम, ऐसे करके, और इसके अंदर हम कलर कर लेते हैं। ओके जी, अब इसको ज़रा हम जूम करके अगर देखेंगे तो ये हमारी शेप कुछ जो है ये इस तरह आ रही है। ठीक है, ये हमारी शेप है।
अब अगर इसको मैं स्मूथ करना चाहूँ तो स्मूथ हम किस तरह, स्मूथ टूल लिया हुआ है, नहीं स्मूथ ही है। अब अगर इसको मैं करना चाहूँ तो ये देखें, ये स्मूथ हो रही शेप इसकी। अगर मैं इसके कॉर्नर आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई कुछ और है। ये देखिए, इसका साइज़ ज़रा हम छोटा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। इसको ज़रा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि इफेक्ट ज़्यादा हो जाए। ये देखिएगा, ये शेप जो है हमारी स्मूथ हो रही है। ये बेसिकली वो हमने फ़ोटोशॉप में कुछ टूल्स किए थे, शार्पन टूल और इस तरह के टूल किए थे जिनका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है लेकिन वो काम करते हैं। तो ये उसी तरह के टूल्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक टूल है, उसको हम देख लेते हैं। वो जी हमारे पास है स्मीड टूल। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी शेप को डिफरेंट टाइप की, मतलब डिफरेंट साइड से हम रोटेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये देखिएगा इस तरह हो रहा है। अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150। 150 करने के बाद जो है ये 150 कर दिया, अब मैं करूँगा तो ये देखिएगा ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके जी, समझ आ गई इसकी। उसके बाद जी हमारे पास है ट्विल टूल। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, दोबारा भी करवा देता हूँ। बेसिकली सब कुछ ही दबाया करवाना ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये देखिएगा, ओके, और इसको भी देख लीजिए। ओके, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास है जी जूम टूल। जूम टूल क्या होता है, मतलब जूम टूल सिलेक्ट होता है, F2 से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। F3 से जो है वो ज़ूम आउट होता है, और F शिफ्ट F4 से जो है वो ज़ूम मतलब हमारी जो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है वहाँ पे आ जाता है। यहाँ से हम इसको ज़ूम करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैंने ज़ूम टूल ले लिया यहाँ से। अब इस तरफ देखिएगा इसका साइज़ आ रहा है। अगर मैं 100% पे इसको ज़ूम करूँ तो ये इस तरह आ जाएगा, और अगर मैं टू फिट करूँ तो ये स्क्रीन के साथ फिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन के साथ फिट हो गया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये देखिए सिर्फ एक ही सिलेक्ट हुआ है अकेला। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही शेप आपकी जो है वो सिलेक्ट होगी। और उसके बाद टू पेज करूँ तो ये पेज में अपनी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे हमने इसको बनाया है। ओके, उसके बाद जी टू पेज विड्थ, तो ये पेज की विड्थ में आ जाएगा। पेज की विड्थ, ये देखिए ये हमारा पेज था ना, जो मतलब जो हम नई फाइल बनाते हैं उस फाइल के अंदर जो एक पेज होता है हमारा, ठीक है, ये उसकी विड्थ बता रहा है। अगर मैं इसको 10% पे करूँ तो ये देखिए 10% पे, इस पेज की मैं बात कर रहा था, इसकी, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। और हाइट करूँ इसकी, सॉरी हाइट करूँ तो हाइट करने से ये आ जाएगा यहाँ पे। 10% पे करूँ, 10% पे, 25 पे, 50 पे। अब जिस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे ना तो ये उस पे अफेक्ट करेगा।
यहाँ से जो हम ज़ूम करेंगे, अभी हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट जो है अपने डिफ़ॉल्ट पेज को अफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली चीज़ जो है सॉरी किधर गई मेरी शेप? ये है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊँ ज़ूम टूल पे, अब यहाँ से मैं कोई भी चेंजिंग करूँगा तो वो अफ़ेक्ट करेगी इस पे। ये देखें, इस पे अफ़ेक्ट करेगी है ना? जब मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो पेज है उसको अफ़ेक्ट करेगी। ये देखिएगा। समझ आ रही है आपको ना? तो ये इस तरह चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास जी फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो हम क्या करेंगे फ्री हैंड टूल को यूज़ करेंगे। हम एक सिंगल क्लिक करने के बाद क्लिक को छोड़ देंगे और स्ट्रेट लाइन लगाएँगे। अगर हम साथ में कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो माउस देखिएगा मेरा वहाँ पे ही, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, तो मेरी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। खुद ब खुद जो है वो सीधी हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरी लाइन बन गई। अब यहाँ पे इसका जो है मैं इसकी ओपेसिटी ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है? और इसका कोई मैं स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कुछ भी करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है? इसके फ्रंट पे कोई मैं शेप लगाना चाह रहा हूँ तो वो लगा सकता हूँ मैं। ये देखिएगा कोई भी शेप लगाना चाह रहा हूँ तो ये लग गई। अब इसके बैक पे कोई लगाना चाह रहा हूँ शेप तो वो भी लग जाएगी। ये देखिए। ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली हम फ्री हैंड टूल से हम क्या करते हैं बेसिकली चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। कोई हमने पेंटिंग वगैरह करनी है अपनी मर्ज़ी से तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके? तो ये हमारे बेसिकली ये है। 1 मिनट रुक जाओ, क्या मुसीबत है? ये कलर हो गया इसमें और उसके बाद फ्री हैंड टूल से हम मतलब ऐसी-वैसी चीज़ें भी अगर हम क्लिक करके रखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी, ठीक है? ज़िगज़ैग अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो लाइन तो हमें क्लिक करके रखना होगा। अगर हम एक सिंपल क्लिक करके ड्रॉप कर देंगे और माउस को मूव करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगेगी। जहाँ तक चाहिए वहाँ पे जाके हम फिर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर हमें ज़िगज़ैग चाहिए, इस तरह की लाइन चाहिए तो हम माउस का लेफ्ट लेफ्ट क्लिक जो है वो प्रेस करने के बाद अपने माउस को मूव करते रहेंगे और साथ में ये लाइन खुद ब खुद लगती जाएगी। ओके? होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो है 2 पॉइंट लाइन। ये मैं आपको मतलब कहने लगा था पहले भी बता चुका हूँ। अ, किस लिए यूज़ होता है मतलब जहाँ पे हमें कोई 2 लाइन्स चाहिए होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन हमें इस तरफ चाहिए ऐसे और एक लाइन चाहिए हमें यहाँ पे ऐसे करके और दूसरी लाइन जो है वो हमें चाहिए इसके सेंटर में से। सॉरी फॉर दैट रुक जा। अब यहाँ पे हमें लाइन चाहिए तो हम इसको इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है? मतलब कि 2 पॉइंट्स अगर हमने लाइन्स के बनाने हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद बेज़ियर टूल है, बेज़ियर टूल लुक लाइक अ पेन टूल। इससे हम कर्व बनाते हैं, इससे हम लाइन्स लगाते हैं। ये देखिएगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे कर्व चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक को रिलीज़ नहीं करूँगा, तो माउस को मूव करता जाऊँगा। ये देखिएगा, तो ये कर्व बनता जा रहा है हमारा। ठीक है? उसके बाद जी हमारे पास है पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिलेक्शन में कर्व बनाने के लिए। ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद क्लिक को रिलीज़ नहीं किया तो मैं यूँ करूँगा तो इसका क्या बनेगा? माउस को मूव करूँगा तो इसका कर्व बन जाएगा। ओके? अब यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको मिला दूँगा। पेन टूल मैं आपको बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ।
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मुझे बता दीजिएगा, हम फिर से रिवाइज़ कर लेंगे चीज़ों को, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया जी? इसके बाद ये टूल जो है, पॉलीलाइन टूल जो है बेसिकली ये भी हमारा इसीलिए यूज़ होता है लाइन्स को लगाने के लिए, डिफरेंट टाइप की लाइन्स जो है हम उनको लगाते हैं यहाँ पे। अगर ये आपके पीछे ही पड़ जाए, जान ना छोड़े, तो आप एस्केप प्रेस करें तो आपकी जान छूट जाएगी। उसके बाद जी हमारे पास है आर्टिस्टिक मीडिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि जी आप डिफरेंट टाइप की जो है वो शेप्स बना सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से आप इसको ले लें, इसकी डिफरेंट टाइप की जो शेप्स हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास ब्रशेज़ हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्पेयर्स हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। ये ट्रीज़ हैं हमारे पास, हम यहाँ पे ट्रीज़ लगाना चाह रहे हैं तो हम लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ये ट्रीज़ हमारे लग गए। ओके। और उसके बाद हमारे पास कैलीग्राफी का टूल है। कैलीग्राफी बेसिकली मैंने आपको बताया था कि नाम वगैरह अगर आपने लिखना है तो आप कैलीग्राफी लुक लाइक, मतलब कैलीग्राफी में आप क्या करते हो, आप कुछ लिखते हो, पेंटिंग करते हो, तो ये कैलीग्राफी का टूल जो है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये कैलीग्राफी हमारी। उसके बाद एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ पे एक्सप्रेशंस आप चेंज कर सकते हो। एक्सप्रेशन से क्या होगा कि ये देखिए, ये इस तरह होगा, एक्सप्रेशन इसका चेंज हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, 2 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है, ये देखिएगा, ये इस तरह का रेक्टेंगल टूल है। उसके बाद इलिप्टिकल टूल है, इलिप्टिकल में हम इलिप्टिकल बनाते हैं इस तरह के। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप्स है, पॉलीगॉन शेप्स है, इससे हम मतलब कोई भी शेप शेप टूल की मदद से हम ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, स्टार बना सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे भी स्टार है, ये भी ले सकते हैं। और उसके बाद स्पेयर्स है हमारे पास, ये देखिएगा। और उसके बाद हमारे पास कॉमन शेप्स हैं, ये। और उसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट टूल है। इम्पैक्ट टूल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। उफ, अगर मैं इम्पैक्ट टूल लेके यहाँ पे कुछ ऐसे करता हूँ तो ये देखिएगा, ये बन गया हमारा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं मतलब इसका जो है, यहाँ से इसकी लाइन की विड्थ कम होती है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 20 करके देख लेते हैं। ठीक है, इसकी देखिएगा, ये ज़रा मतलब इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई है। इसको यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है बेसिकली विड्थ का स्टेप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम कम करेंगे विड्थ का स्टेप तो विड्थ का स्टेप जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे हम अगर करते हैं ऑफ 10, तो यहाँ पे भी हम करते हैं 10, तो ये देखिएगा उनकी जगह जो है वो कम हो गई है। और यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा डिस्टेंस और कम हो गया हमारा। और यहाँ पे ये बेसिकली है स्पेसिंग स्टेप्स। अगर मैं कम करता जा रहा हूँ तो इसके जो स्पेसिंग स्टेप हैं वो हमारे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, शिट फॉर दैट।
अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिएगा इसका मतलब कि स्पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गई है। हल्की सी है यहाँ पे, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इम्पैक्ट टूल है और इसके अंदर हमारे पास इनर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री है। अगर मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्टार, और उसको यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे करके, और इसमें कर देता हूँ वाइट कलर। वाइट कलर करने के बाद इम्पैक्ट टूल लेता हूँ। इम्पैक्ट टूल लेने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनर बाउंड्री है हमारी जहाँ पे, तो हमें इनर बाउंड्री मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ पे एक शेप बन गया खुद ब खुद। ठीक हो गया जी। अगर अब मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद यहाँ पे आउटर बाउंड्री ले लेता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं इसको मूव करता हूँ तो वो शेप जो है हमारी इसके अंदर आ जाएगी, ये देखिएगा। ठीक है, इम्पैक्ट टूल की समझ आ गई आपको? चलें जी, थैंक यू सो मच, आपको समझ आ रही है साथ साथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ग्राफ। डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हम बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, उस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और 4 लिखना था, 5 6 लिखते हैं, चलो खैर कुछ भी लिखा है हमने। तो अब अगर यहाँ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, सॉरी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ तो बेसिकली इस टूल को सिलेक्ट करूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं शो हो रही हमें? हो जा, इम्पैक्ट टेक्स्ट। ओके, ये ग्राफ है, मुझे लगा मैं टेबल्स की तरफ आ गया था। खैर, ये ग्राफ्स हैं हमारे पास, और ग्राफ्स हम डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। ये टेबल हमारे नीचे में, यहाँ पे टेबल समझ रहा था, और ये हमारा टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर बना सकते हैं। सुपर टेक्स्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, कुछ भी जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। और उसके बाद इसकी साइज जो है इसका इंक्रीज कर सकते हो आप अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कलर्स कर सकते हो। यूनिफॉर्म फिल कलर पे क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपके पास एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ग्रेडियंट्स कलर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए ग्रेडियंट्स कलर जो हो जाएंगे। अगर आप किसी कलर को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो, वाइट ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो आप वाइट ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ब्लैक ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक मज़ेदार सा कलर आज बनाते हैं इसके लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टू कलर्स में। टू कलर्स के अंदर जो है बेसिकली हम एक ले लेते हैं ये कलर, ग्रीन। ओके, हल्का सा ब्लैक साथ मिक्स कर लेते हैं, और बैकग्राउंड पे कलर एक ले लेते हैं कोई अच्छा सा। ग्रीन के साथ कौन सा अच्छा लगेगा? हम्म, ये कैसा रहेगा? ये लगता है अजीब ही रहेगा ये। चलो खैर ट्राई करते हैं। बहुत अजीब। ओके, अगर हमने कोई कलर पिक करना हो कहीं से, तो हम यहाँ से ये पिक टूल को लेके, ये कलर फॉर एग्जांपल ने पिक करना है तो मैं कर दूंगा ये देखिएगा ये कलर आ गया। अब मैंने दो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, ये टू कलर्स था। अब ग्रेडियंट्स पे जाता हूँ,
तो ग्रेडियंट्स पे जाने के बाद कलर्स देखिएगा किस तरह के होते हैं। ये देखिएगा कितना अच्छा कलर हो गया हमारा। ग्रेडियंट्स पे जाने के बाद ये कलर, अब कोई भी कलर हम कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम इसको मूव करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो ये देखिएगा, ठीक है। ये हमारा जो है बेसिकली हो रहा है। अब मैं ग्रीन को ज़रा हल्का सा करना चाह रहा हूँ पुश, कि तुम आ जाओ और ज़्यादा आके थोड़ा काम कर दो। ये देखिएगा ठीक हो गया। अब ये हमारा कलर हो गया, बड़ा अच्छा सा कलर हो गया। अब इसके हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो ये हो जाएगा इस तरह। यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ये देखिएगा जिस तरह हम चाहें इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे आ गए वो कलर जो हमारा सेकंड कलर था और वो ऊपर आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिएगा ये हमारा इस तरह का कलर हो गया, ये देखिएगा ये नीचे आ गया। अब साथ वाला करते हैं तो ये देखिएगा ये किस तरह के कलर होते हैं हमारे, ये देखें ठीक है। हल्का सा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे कलर्स जो हैं हम इनको खुद अपनी मर्ज़ी से इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अब हम यहाँ से भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा ये साथ वाला देखिएगा, ये देखिए अब ये इस तरह हो गया। अगर हम इसको मूव करते हैं यहाँ पे रखते हैं, ये देखें यहाँ पे रखते हैं, ये देखें कलर हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ये देखिएगा। ये देखिए जिस तरह मैं नीचे लाइन लेके जा रहा हूँ तो वो लाइन उसके अंदर आ रही है, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाला करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह है, ठीक है। इस तरह हम कलर्स को बना सकते हैं। तो ये मतलब हमारा वेक्टर पैटर्न है, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिट मैप है, ये टू कलर्स है, डिफरेंट टाइप के कलर्स हम बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये था हमारा कलर, मतलब कलर्स हम किस तरह बनाते हैं, खुद के कलर्स किस तरह बनाते हैं। ओके, समझ आ गई आपको? ओके जी, थैंक यू। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। ओ सॉरी, किधर चला गया ये? ओके जी, शुरू करते हैं दोबारा से। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो टेबल्स हैं। टेबल्स हम डिफरेंट टाइप के टेबल्स बना के उसके अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट लेके यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके। अब यहाँ से हम बता सकते हैं हमें कॉलम्स और रो कितनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमें कलर नहीं चाहिए तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट वाली साइड को सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बॉटम को हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ। हम्म, इसकी ओपेसिटी जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हो। क्या मुसीबत है, हो जाओ। ये देखें यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया टॉप को और उसने टॉप पे ही वर्क किया। अगर मैं बॉटम को सेलेक्ट करता हूँ और बॉटम पे 10 कर देता हूँ तो ये देखिएगा इसका बॉर्डर हो गया। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसका कलर यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल सेल स्पेसिंग है, वर्टिकल है, हम कम या ज़्यादा स्पेस को कर सकते हैं।
और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ टेक्स्ट को लेके, सॉरी, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका साइज़ ज़्यादा करूँगा तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब इसकी ओपेसिटी मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो फाउंड कलर्स इंक्रीज करने वाला। ठीक है जी। नाउ ओके फाइन। यहाँ से आ गया इसका कलर। और ये जो 1 और 2 है इसको हम टेक्स्ट टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी ऑप्शंस क्यों नहीं आती, एक तो पता नहीं कहाँ को चली जाती है। वर्टिकल और ये ओके जी, क्या मतलब माइंड से निकल गया था। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस हमारे पास आएगी और यहाँ पे देखिएगा मैं इसको लेफ्ट राइट या अप डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टॉप टॉप अलाइनमेंट कर सकता हूँ और इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद बॉटम लेफ्ट सेंटर में आ गया और यहाँ से लेफ्ट फुल जस्टिफाई यहाँ से, मतलब यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जी आप कर सकते हो यहाँ से, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा उसमें आया। ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो पैरेलल डिमेंशन टूल है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम डिमेंशन मतलब कोई चीज़ का हमने ये देखें, किसी चीज़ की डिमेंशन हमने सेट करनी हो तो हम उसको यहाँ से इसकी मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना यूज़ होने वाला नहीं है। कनेक्टर टूल है यहाँ पे। कनेक्टर टूल क्या करता है, हम यहाँ पे 2 शेप्स ले लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे शेप ले ली और एक यहाँ पे शेप ले ली और कनेक्टर टूल की मदद से इनको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं एक और शेप लेता हूँ यहाँ पे,
ऐसे करके। तो अब कनेक्टर टूल के साथ मैं इन दोनों को ही कनेक्ट कर दूंगा, इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक, और इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक। ओके। अब अगर मैं इनको मूव करता हूँ तो ये सबके सब एक साथ मूव होंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये जिधर भी लेके जाऊंगा उधर उसके पीछे पीछे जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्शन बनाना। ठीक है, जब कनेक्शन बन जाता है तो फिर जिस तरह आपको, मतलब जिस तरफ जाते हैं आप उसी तरह ही होता है। ओके। उसके बाद जी नीचे हमारे पास यहाँ पे है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो जो है हमारे पास, वो क्या करता है बड़ा, ये देखिएगा, ड्रॉप शेडो बनाता है किसी भी चीज़ का। अगर मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ ये वाली, और अब ड्रॉप शेडो यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिएगा ज़रा, ऐसे करके, क्या बदतमीजी है। बहुत अच्छी। ड्रॉप शेडो को यूज़ मतलब हमने पहले सिलेक्ट करना था, उसके बाद ये देखिएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मूव करता हूँ तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, ये देखिएगा बन गया। अब अगर इसकी ओपेसिटी जो है मैं कम करना चाह रहा हूँ तो ये देखिएगा कम हो रही है। इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई मतलब मुश्किल की बात नहीं। ये देखिएगा, येलो कलर का हो गया, ये सी ग्रीन, और सी ग्रीन कह रहा हूँ, पता नहीं कौन सा कलर है। चलो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट्स हैं पहले से हमारे पास। फ्लैट करना है उसको, फ्लैट बॉटम राइट करना है, फ्लैट बॉटम लेफ्ट करना है, फ्लैट टॉप लेफ्ट करना है, मतलब प्रीसेट्स यहाँ पे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। ओके जी, ये हमारा ड्रॉप शेडो था। ड्रॉप शेडो के अंदर कुछ टूल्स है हमारे पास। काउंटर है। काउंटर क्या करता है, काउंटर के भी देख लेते हैं चीज़ों को। अगर यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ ऐसे करके, और इसके ऊपर मैं काउंटर लगाना चाह रहा हूँ, तो काउंटर मैं यहाँ से, ये देखिएगा ठीक है, ये काउंटर लग गया मेरा इसके ऊपर। अब अगर मैं इसकी शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये इस तरह हो जाएगी टू सेंटर। सेंटर में काउंटर लगा हुआ है। उसके बाद आउटसाइड, ये आउटसाइड पे आ जाएगा। ये हमारा जो है बेसिकली वो इनसाइड काउंटर है। ये सेंटर है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। ओके। ये हमारे काउंटर्स होते हैं जो मतलब हम डिफरेंट टाइप के कलर्स में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है आपको? क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, फर्स्ट टाइम हमारी हो रही है। ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड के बारे में हम बता देते हैं। ब्लेंड, यहाँ पे हमने एक शेप ली ऐसे करके, और दूसरी शेप हमने ले ली यहाँ पे इस तरह। अब हम यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो ब्लेंड किस तरह होगा, ये देखिएगा, ऐसे करके ब्लेंड होता है। ओके। जब हमने इस तरह की शेप्स बनानी हो तो हम बना सकते हैं। उसके बाद जी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हमने करना है किसी भी चीज़ को तो हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉक्स है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिएगा ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ से ये वाइट हो गया, यहाँ से ये वही कलर ऑरेंज कलर जो है इसका आ रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करना चाह रहा हूँ कलर की, ऑरेंज की, तो ये देखिएगा। ट्रांसपेरेंट बेसिकली यही होता है कि आप मतलब के पीछे की चीज़ को देख सके। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा पीछे वाइट कलर है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता है तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि पीछे कौन सा कलर है। ठीक है, मिरर की तरह काम करता है ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट टूल है ना, मतलब पीछे क्या चीज़ है वो हमें नज़र आ जाती है। ओके। उसके बाद जी हमारे पास कलर आई ड्रॉपर टूल है। इसका तो आपको पता ही है ना ये क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ और इसका अ, ये आई ड्रॉपर पिक करने के बाद यहाँ पे आता हूँ,
यहाँ पे आने के बाद यहाँ कोई भी ऊपर से कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उससे हम इसको कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से वाइट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, सिंपल इज डैट। ओके। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट पे जो टूल है वो है जी इंटरेक्टिव फिल टूल। ठीक है। ये मतलब कलर्स को ये भी लाइट करता है। इंटरेक्टिव टूल्स क्या करता है, शेड देता है हमारे कलर को ना, शेड्स देता है। अगर यहाँ पे एक काम हम करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी करके, अगर आपको कलर की समझ ना आए तो इसको नन करें। नन करने के बाद अब देखिएगा हम क्या बात कर रहे थे इंटरेक्टिव टूल की। इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव के अंदर अगर मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ और एक ट्रायंगल, क्या करते हो, अगर यहाँ से एक ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है एक क्लिक यहाँ पे करूँगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान हो रही थी इसलिए मैं चुप हो गया। ओके जी, लास्ट पे इंटरेक्टिव टूल हम कर रहे थे। इंटरेक्टिव टूल और ट्रांसपेरेंट टूल में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट करता है हमें वाइट टेक्सचर देने के लिए। ठीक है। इंटरेक्टिव टूल क्या करता है कि आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे हम कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन करेंगे तो ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिएगा, ये इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह के कलर्स हम बना सकते हैं। ओके। अब अगर इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, इस तरफ लेके आता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं इसकी शेप चेंज करता हूँ। करने के बाद ये मैंने मिरर टूल से किया, आपको मिरर टूल का पता होगा। ठीक है। यहाँ पे करने के बाद इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके। फिर एक कॉपी और करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे ले जाने के बाद इसकी शेप को फिर चेंज करते हैं, या इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको रोटेट कर लेते हैं। ये ठीक है। ओके। ऐसे मतलब कि जिस तरह आपको काम करना इजी लगे आप वही टूल यूज़ करो, जिस तरह आपको बेस्ट लगे। अब ये शेप किस तरह, ऐसे थोड़ी सी ख़राब है, इसको हम सही कर लेते हैं। ऐसे करके हम हल्का सा यहाँ से मूव करना है इस तरफ। ये देखिएगा हमारी शेप ओके होगी। अब कंट्रोल आर करते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड, वापस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके जी, अब इसकी भी हम मिरर टूल के साथ इसको हम, ये देखिएगा ये खुद ब खुद अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे आ गया। ये हमारा एक
लेआउट बन गया है सिंपल सा। यहाँ पे हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है? तो इस क्लास की आपको समझ आ गई, कोई पॉइंट आपका रहता है, कोई सिंपल सा पॉइंट जिसकी आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझसे अगेन रिपीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब मर्ज़ी मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर लो आप लोग, ठीक है? ताकि आप लोगों को काम आ जाए। मेरा ये सब कुछ करने का मकसद यही है कि आप लोगों को काम आ जाए और आप कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है? ओके, अभी मुझे इन पेज की एक क्लास बनानी है। इन पेज बेसिकली उसमें क्या होगा वो मैं आपको उसकी क्लास में बताऊँगा। वो क्लास करने के बाद इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन जो हमारा है अमेज़न ही चलेगा, ठीक है? ये क्लास मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद इन पेज की हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं।